नमस्कार मित्रों, मैं समीर सिंह कुशवाहा टीवी और इंडिया न्यूज़ से आप देख रहे हैं इसकी खास सीरीज पंचायत चुनाव यात्रा, जिसके अंतर्गत अब आज हम आए हैं अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुण के ग्राम सभा बेनीगद्दोपुर में। हमारे साथ में बात करने के लिए इस ग्राम सभा से युवा प्रत्याशी जी हैं, इनसे जानेंगे इनके बारे में तथा इनके ग्राम सभा के बारे में। आपका नाम बताइए। जी अजय यादव। जी अजय यादव जी, क्या वो उम्मीदें हैं जिनसे आपको लगता है कि अगर गांव की जनता अगर आपको चुनती है तो जो विकास की गति रहेगी वो दुगुनी रहेगी? जी इसमें कहने के लिए कुछ है नहीं। ये बताइए कि देखिए हमारी ग्राम सभा जो है उसमें काम ही है, क्योंकि 20 साल से अभी तक मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरी ग्राम सभा में उस हिसाब से काम नहीं हुआ जिस हिसाब से तेज़ी से होना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन मकसद है राजनीति में आने का कि अगर जो कुछ हो सार्वजनिक तौर पे सबके साथ हो और सबकी खुली बैठक के माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लोगों से ये भी बताता हूँ कि जब मैं आऊँगा तो मैं 1 महीने की आखिरी तारीख को निर्धारित करूँगा कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत बैठे, जैसे जैसे मेरा पूरा ग्राम सभा हो, और हम लोगों के बीच में रह कर ये काम कर सकें कि जो काम हो, जो योजना सरकार के द्वारा है वो सार्वजनिक हो, सबके बीच में हो। या मान लीजिए शौचालय का हो, राशन कार्ड की हो, जो समस्या हो जनता मेरे भी सामने कहे और मैं जनता को उसका निवारण करूँ। और मेरे लिए 1 महीने का टाइम हो कि मैं उसको किसी भी तरह से सबके सामने करके उसको काम करूँ। आपका कुछ घोषणा पत्र है जी, क्या बातें हैं उसमें लिखी गई? जी मैंने सर्वप्रथम मेरे घोषणा पत्र में मैंने ये कहा है कि भाई जब मैं अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं सर्वप्रथम सार्वजनिक तौर पे महीने की आखिरी तारीख को ग्राम पंचायत बैठाना अनिवार्य है मेरे लिए। दूसरा मेरा इस सबसे मेन काम है कि भाई युवाओं के लिए अगर जो युवा या बालक या बालिका जो भी हो, अगर मेरी ग्राम सभा सबसे अधिक नंबर लेके आती है तो उसको मैं सार्वजनिक मंच पे अपने सम्मानित व्यक्तियों के साथ, ग्राम सभा के बुजुर्गों के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। और तीसरा मेरा सबसे मेन काम है कि जैसे हमारी ग्राम सभा में बहन बेटियां जो सब अत्यंत गरीब हैं, जिनके परिवार का जल्दी से कि ये समझ लीजिए कि पालन पोषण भी नहीं ढंग से हो जाता, उनके लिए मेरी तरफ से निजी मेरे घर से 5100 रुपये दिया जाएगा। और बहन बेटियों के लिए और भी आर्थिक तौर पे सरकार द्वारा मदद की जाएगी। जो सरकार के तौर पे प्रधान के कोटे में जो आता है वो पूर्ण रूप से मदद की जाएगी। मैं चाहता हूं कि हमारी ग्राम सभा में जितनी भी सरकार की योजना हो उसके अंतर्गत तेजी से कार्य हो। कोई भी व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे वंचित ना रह जाए, क्योंकि आज तक जो भी है लोगों के अंदर की ये रहता है कि भाई हाँ राशन कार्ड में बड़ी समस्याएं सुनने को मिलती हैं, या फिर किसी प्रकार से हो आवास को लेकर प्रॉब्लम होती है कि भाई मुझे अभी तक आवास नहीं मिला। तो ये कार्य ना होकर जो अत्यंत गरीब या जो वंचित है उनका कार्य सर्वप्रथम हो। और उसके बाद क्या कहते हैं कि ग्राम सभा में जो देवस्थल होते हैं, जैसे कि छोटे देवस्थल होते हैं, वहाँ पे नल की व्यवस्था कराना हमारा सर्वप्रथम कार्य है। और सरकार द्वारा और भी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो सरकार द्वारा से बाहर से लाकर इसमें करे जाएं। खड़ंजा नाली का काम मेरा प्रथम उद्देश्य है, जो सरकार द्वारा आए उसको सार्वजनिक तौर पे सबके सामने किया जाए, खुले तौर पे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई गोपनीय कार्य ना हो, जिससे जनता को ये ना लगे कि मुझे नहीं, भाई हाँ जो कार्य आए जिसके लिए सबके लिए सम्मान। चुनाव का माहौल चल रहा है बहुत तेजी से, आप तो जनता के बीच भी जा रहे होंगे, तो क्या है जनता का माहौल? बदलाव चाहती है जनता? बिल्कुल जी, हमारे ग्राम सभा में अब जनता, ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये है कि भाई इस बार किसी भी तरह से परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि हमारी ग्राम सभा ने 20 साल तक हमारे सम्मानित हृदयराम यादव जी प्रधान थे, तो जनता ने उनको 20 साल प्यार दिया। उन्होंने जो उनके अंतर्गत जितना कार्य था उन्होंने अपनी योजना के अनुसार किया। अब जनता बदलाव चाहती है, जनता सोचती है कि भाई कोई और कैंडिडेट आए, शायद उसकी सोच उससे अच्छी हो। और मैं जहाँ तक गया हूँ अभी तक तो जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है, बिल्कुल। दिक्कतें कहाँ आती हैं? दिक्कतें राशन कार्ड में आती हैं सबसे प्रथम, कि यूनिट कट जाती हैं, बार बार यूनिट कट जाती हैं, क्या करेंगे इसमें? देखिए मेरा सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि किसी भी प्रकार से कोई गरीब व्यक्ति परेशान ना हो। अगर उसका राशन कार्ड कटता है या किस कारण कटता है उसकी जानकारी लेकर उसका राशन कार्ड में जुड़वाना, नाम, यूनिट भी देखना चाहिए। और राशन में लेन देन, जैसे उस वक्त ग्राम प्रधान को वहाँ बैठे रहना चाहिए। महीने के जो 2 दिन राशन बटता है, तो घटतौली भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं राशन खुद बंटवाऊंगा, खुद बैठा रहूंगा वहाँ पे। दिक्कतें राशन कार्ड में आती हैं, यूनिट कट जाती हैं, कहीं कहीं घटतौली की भी समस्या रहती है, किस प्रकार इसका निदान करेंगे आप? देखिए अभी तक मैं जब भी ग्राम सभा में गया तो मुझे लोगों के बीच ये पता चला कि भैया मेरा राशन कार्ड कट गया और अभी तक नाम नहीं जुड़ा। तो इसकी समस्या के लिए मैं देखता हूं कि, और उसके बाद ग्राम सभा में प्रधान का प्रथम दायित्व ये होता है कि जब राशन कार्ड में अगर राशन बट रहा है तो वहां पर आप बैठें और देखें कि किसी प्रकार से कोई कमी तो नहीं है, घटतौल की समस्या तो नहीं है, या फिर किसी का राशन कार्ड कटा है तो क्यों कटा है उसको देखिए। क्योंकि ग्राम प्रधान का पहला कर्तव्य यही होता है कि जनता दुखी ना रहे।
और अगर किसी प्रकार से कोई परिवार अगर है पीड़ित तो उसकी आप समस्या का समाधान कीजिए। अगर आप वहां बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कोटेदार हुआ या कुछ भी हुआ वो भी गलत कार्य नहीं करेगा। और सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता होनी भी चाहिए कि सिर्फ 2 दिन, जिस दिन राशन बंट रहा है उस दिन आप बैठकर और सबके सामने सबका काम कराएं। अगर जिसका राशन कार्ड कटता है तो उसका राशन कार्ड जुड़वाइए आप, ये आपका वर्क है। और लोग परेशान ना हो, क्योंकि देखते हैं कि अधिकतर राशन कार्ड की बहुत समस्या है कि भाई मेरा नाम कट गया है और फिर जुड़ नहीं रहा है। तो इस पे मेरा तो ये रहेगा कि अगर पहली बात तो जिसका जो पात्र है उसका नाम जरूर रहे और उसके बाद यूनिट में या नापतों में किसी प्रकार कोई समस्या ना रहे। जी। चुनाव जीत के आते हैं, जनता प्यार दे देती है आपको, तो क्या विशेष रोड में रहेगा जनता के लिए, क्या कुछ करेंगे वरीयता के तौर पे बताइए। नाली खड़ंजे चाहे देखिए मेरे ग्राम में मैं जब अभी तक सब घर घर गया, गांव में गया, तो मैं देखता हूं कि हमारे ग्राम में धुनियन का पुरवा एक है, वहां पे नाली की सबसे ज़्यादा समस्या है। वहां पे बरसात में आप जा नहीं सकते हैं। तो लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है कि 20 साल तक हम लोग कह रहे थे कि नाली नहीं बनी। सड़क की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, खड़ंजे की बहुत समस्या है। लोगों के अंतर्गत ये आता है कि भाई किसी किसी के घर तक खड़ंजा नहीं है। तो खड़ंजा, नाली और सर्वप्रथम सार्वजनिक कार्य जितना भी है उसमें मेरा विशेष ध्यान रहेगा। आवास को लेकर क्या रहेगा? आवास के लिए मेरा कितने गरीब अभी तक वंचित रह गए हैं आपके? देखिए अभी भी हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला है, जो वाकई में पात्र हैं। 2-4 लोगों का तो मैं नाम जानता भी हूं, जैसे कि बनखुदवा में एक बद्री हैं, उनके यहाँ आवास नहीं है, बहुत सख्त ज़रूरत है। गैनी में भी एक महिला है जो स्कूल में पानी नहीं पिलाती हैं, कॉन्वेंट पढ़ती हैं, चरावा जाती हैं, उनके घर भी आवास की बहुत ज़रूरत है। वो एक छप्पर में रह रही है। जब मैं उनके घर में गया वोट मांगने तो मैंने देखा तो वो एक ही छप्पर में वो खाना भी बनाती हैं और रहती भी हैं। आप भी जाओगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा, भाई इसको आवास क्यों नहीं मिला। और मैं ये रहता सो गया कि सरकार ने इतना आवास दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले। गवर्नमेंट की छवि को हम जैसे या आप जैसे लोग जो प्रधान बन जाते हैं वो खराब करते हैं। मैं सोचता हूं कि जो भी कार्य हो सबके हित में हो और जो पात्र हो उसका तो जरूर हो। क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरी ग्राम सभा नहीं, हर ग्राम सभा का ये सुनने को मिलता है कि ये नहीं हुआ। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट देती है, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से प्रयोग करेंगे या पात्र लोगों को देंगे तो निश्चित है कि आपके ग्राम का विकास होना है।